Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hope so you all are fine and your studies going well. Today's my topic of the video is complex odontogenic infections of oral surgery. ये टकर बुक जो है आपकी वहाँ से है, कंटेम्प्रेरी बुक भी इसको कहते हैं। इसमें हमने क्या चीज़ें जो आपने याद करनी है उसमें हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो स्पीसीज़ ऑफ इन्फेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीप स्पेशल इन्फेक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक टेबल है जो कि आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ ऑस्टियोमाइटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेनस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये स्टार्ट में है, ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो क्या। उसके बाद इसमें जो हमारे पास ये वाला टेबल आ जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा देख लें तो आपको जो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। कौन सी चीज़ें जो है वो सेम हैं दोनों में, कौन सी चीज़ें डिफरेंस हैं, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। पिछला जो चैप्टर था उसमें भी इन तीनों का डिफरेंस जो है वो लिखा हुआ है, एडिमा का, सिफिलाइटिस का, एब्सेस का। जो है वो इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। या आप वहाँ से पहले याद करें और देन आप यहाँ से इसको याद करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको जो है ये याद करना आसान भी हो जाएगा। उसके बाद डेंजर स्पेस जो है वो थोड़ा सा आपको MCQ पता होना चाहिए। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये तो जो आपको चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। इसके ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल स्पेस के बारे में लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा आपको आइडिया हो। उसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है इस चैप्टर में से ये टेबल जो है ये भी आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको किस तरह से याद करेंगे, कौन सी चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं ये मेन चीज़ें, बॉर्डर्स, पोटेंशियल स्पेस ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है, एडजेसेंट स्पेसेस की कौन सी हैं। ये तीन चीज़ें जो है आपको मेनली पता होनी चाहिए हर स्पेस की, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्पेसेस आती हैं, तो इसमें आपको इसके सिर्फ नाम जो हैं वो पता होना चाहिए। डिटेल ना भी पता हो तो इट्स ओके, ठीक हो क्या। उसके बाद हमारे पास इसकी जो ये बॉर्डर्स वगैरह ये भी इतना पूछा नहीं जाता। पोटेंशियल स्पेसेस और एडजेसेंट स्पेसेस जो हैं ये मोस्टली पूछ लेते हैं। उसके बाद ज़्यादातर इसके नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्पेसेस कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आप अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें, जिस तरह से मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक हो क्या। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है कि मैस्टिकेटरी स्पेसेस जो हैं वो किस तरह से बनती हैं, ठीक हो गया। और टेरिगोमैनिपुलर स्पेस जो है वो कितने % है, सुपरफिशियल टेम्पोरल किस तरह से बनती है। ये जो स्पेसेस की डिटेल है एक वो पीछे पूरी मतलब थ्योरी में लिखी हुई है आगे, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखी हुई है सारी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ से अगर आपको कोई चीज़ करनी हो लाइक MCQ के लिए, और जो डिस्टिंक्शन जाते हैं या मतलब कि कुछ होते हैं बच्चे जो ज़्यादा करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कम चीज़ें करके भी पास हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उस लिहाज से मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगी। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सिर्फ मेन पढ़ के भी पास होना चाहते हैं, तो वो दोनों चीज़ें जो आपकी हो जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी वीडियोस जो हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई हैं बाकी चैप्टर टॉपिक्स की, ठीक है। तो वो भी आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी भी अपलोड की हुई हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें जो मेन चीज़ें आपको मैंने बता दी कि ये आपने याद रखनी है। देन हमारे पास जो आ जाता है डीप टेम्पोरल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास सब मैंडिबुलर आपको जो है वो पास में 2 दफ़ा आ चुकी है, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। इसकी बॉर्डर्स जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आपको वाइवा जो है उसमें भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे भी पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसकी मैंडिबुलर मोलर्स में जो है इसकी पोटेंशियल स्पेस होती है, एडजेसेंट स्पेसेस इसकी किधर होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसकी मैनेजमेंट जो है ये आपके पास पेपर में लिखी हुई है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दी है। इस पहले भी मैंने आपको हर वीडियो में जो है वो बताया हुआ है कि जो UQs हैं मैं उनको बुक पे ही नोट डाउन करके तो बुक से ही सिर्फ पढ़ती थी, तो आप लोग भी इस तरह से किया करें ताकि आपको इजी हो जाए। आपके पेपर जो है MCQs वगैरह वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है। कुछ चैप्टर होते हैं वो सिर्फ पास पेपर से करने होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बुक और पास पेपर का मिक्स करके करना पड़ता है। बाकी जो इसमें जो ये सारी स्पेसिस हैं ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में भी नहीं आती हैं और तो टीचर्स भी जब इतना नहीं पूछते हैं, तो ये आप ना भी करें तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जो ऊपर सब मैंडिबुलर तक हैं ये सारी स्पेसेस आपने ज़रूर करनी है। उसके बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आ जाती है आपकी वो भी कोई नहीं है, ये भी नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। बस वहाँ तक आप अगर अच्छे से कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो पेपर हो जाएगा। उसके बाद दैन जो हमारे पास मेडिकल कमॉर्बिडीज़, इसमें जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की हैं ना सिर्फ ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद आपके ये देखिए UQs थे, जैसे कि वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए थे क्योंकि बुक के ऊपर नहीं लिखे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको बुक के ऊपर साथ ही नोट डाउन कर लिया करें ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको ईजी हो जाए।
उसके बाद मेन चीज़ जो याद करने वाली आपके पास आ जाती है वो ये कि स्पेसेस जो हैं वो हमारे पास किसको फ्रॉम एनी टूथ, ठीक है, एंड फ्रॉम मैक्सिलरी टूथ से कौन कौन सी हैं, मैनिपुलर मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होती है, किधर तक जाती है, किस तरह जाती है। ये वाला आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट जो है वो ज़रूर करना है। उसके बाद इसी तरह से ये वाली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये अब देखें साड़ी आ गई हैं हमारी मैक्सिलरी टूथ की। उसके बाद मैंडिबुलर टूथ में कौन कौन सी हैं उनका, तो वही जिन्होंने डिटेल करनी है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ लें एक दफ़ा। ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, तो ये आप करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक हो क्या। इंफ्राटेम्पोरल स्पेस के बारे में थोड़ा सा यूक्यू आया हुआ है, सेपरेट कैसे होता है, इन्फेक्शन मैक्सिलरी टीथ में, वो चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। काजेज़ क्या हो सकती है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की, तो वो आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाएगा। ठीक हो क्या। एक्यूट क्या है, क्रोनिक क्या है, ये आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आप एक दफ़ा इस थ्योरी को जो है वो ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैंडिबुलर टूथ। उसका भी इसी तरह से लिखा हुआ है जैसे कि मैक्सिलरी का लिखा हुआ है। इसमें से लिडविग एंजाइना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पास पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी कर लें तो बेहतर है। इसकी मैनेजमेंट लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि सब मैंडिबुलर एमास्टिकेटरी आर द मोस्ट कॉमन स्पेसेस जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन द डीप स्पेस नेक इन्फेक्शंस में। ये आपको MCQ पूछा जाता है कि नेक इन्फेक्शंस में कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप टेबल किया होगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की होंगी ना, सिर्फ वो चीज़ें आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए और एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें। हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है, काजेज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है, स्पेस प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कौन सा MCQ इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको भी ईज़िली सारी चीज़ें पता चल जाए। ठीक हो क्या। उसके बाद ये भी अंडरलाइन कर लेना। डीप सर्वाइकल इन्फेक्शन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतना पूछा जाता है इनके बारे में। उसके बाद हमारे पास जो ये मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये बहुत पूछी जाती है वाइवा में। कोई भी स्पेस पूछेंगे और उसके साथ वो पूछेंगे मैनेजमेंट, तो उसमें आपने ये 6 पॉइंट्स हैं, तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपने ज़रूर लिखने होते हैं, सिर्फ ये लिखना है, डिटेल्स नहीं लिखनी। उसके बाद देन आपके पास यहाँ से आ जाता है स्पेसिफिक इन्फेक्शंस, क्रोवेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये आपकी पास पेपर पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेना ताकि आपको MCQ जो है वो याद हो जाए, कौन सी नर्व है, कौन सा मतलब इंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, सारी मतलब की चीज़ें आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। रूट इसके एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको UQ आया हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये UQ है और ये मैंने पास पेपर से याद करना है, ये बुक पे नहीं लिखा हुआ। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इसमें से आ जाता है वो जो मैंने लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लें। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई है, टिकी हैं, वो थोड़ी सी आप भी मार्क करके तो पढ़ लेना। क्रोनिक जो है इसको याद कर लेना। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, बुक पे भी लिखी हुई है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। कैंडिडा एल्बिगन्स जो हैं ये भी आपने जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, इसकी स्पीशीज़ इसका ये टेबल ही आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड है वो आपको पता हो। वैसे इतना सा चैप्टर था, ये आपने इसी तरीके से सिर्फ मेन चीज़ें जो इसकी वो याद रखनी है। टेबल, क्वेंटस साइनस, लिडविग एंजाइना, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट थी, स्पेसिस इंपॉर्टेंट थी, तो ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसकी मैं गाइडलाइंस नेक्स्ट वीडियो में जो है अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको किसी को जल्दी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना ताकि मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।